भारत देश को आज़ाद कराया था उन्हीं को पॉलिटिक्स करनी चाहिए थी। तो फिर आज भगत सिंह का फैमिली कहाँ है, आज अशफाक उल्लाह खान की फैमिली कहाँ है, आज आज़ाद की फैमिली कहाँ है, आज नेताजी बोस की फैमिली कहाँ है, आज बिरसा मुंडा की फैमिली कहाँ है। अगर आंदोलन की बात है, मेरे पिताजी भी शहीद हैं, लेकिन मैं उसके अलावा भी मैं उनका भी समर्थन करूंगा। जो ठीक है, उनके पिताजी झारखंड आंदोलन के आंदोलनकारी नहीं है, लेकिन इस झारखंड के अगर निवासी हैं तो उनका भी पॉलिटिक्स में हकदार बनता है। आप अपने फैमिली के लिए लड़े थे, अच्छा गुरुजी के अपने परिवार के लिए लड़े थे, इसका मतलब यही बताना चाहते हैं कि गुरुजी फुरकान जी अपने परिवार के लिए आंदोलन किए हैं, इसीलिए फुरकान जी के स्थान पर इरफान जी और गुरुजी के स्थान पर हेमंत जी करके रखेंगे, बाकी लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। यही बयान मांडू के भी विधायक दे रहे हैं कि हम आंदोलन, जो लोग जयप्रकाश पटेल भी यही बयान दे रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है कि जिनके पिताजी आंदोलनकारी किए हैं, उनका बेटा उनका नाती वही लोग पॉलिटिक्स करेगा। ये नैरो माइंडेड सोच है, बिल्कुल नैरो माइंडेड सोच है, ये घृणित सोच है। जिनमें प्रतिभा होगी वही पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि जो आंदोलनकारी हैं वो अपना बेटा के लिए झारखंड को अलग नहीं किया है कि इरफान बेटा मेरा विधायक बनेगा और हेमंत बेटा उनका विधायक या मंत्री बनेगा। झारखंड की जनमानस के लिए आंदोलन किया था। उस जनमानस में जयराम महतो भी आता है, आप भी आते हैं, ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, और इनमें भी अगर क्षमता है तो ये भी पॉलिटिक्स करेंगे। न इरफान दा को दिक्कत होनी चाहिए, न उधर जयप्रकाश पटेल को दिक्कत होनी चाहिए। दादा, आप आज जामताड़ा नारायणपुर में संकल्प महासभा करने आए थे, क्या कुछ जनता से प्यार मिला? यहाँ के लोगों का दर्द क्या है, बताएंगे? संथाल जो लोग कहते थे कि आंदोलन धनबाद बोकारो तक सीमित रहेगा, उनको लगातार हम लोग का परिश्रम, हम लोग का समर्पण और हम लोग का मेहनत लगातार उनको जवाब दे रहा है। कोडरमा गए, हजारीबाग गए, चतरा गए, कोल्हान गए, लातेहार गए, रांची गए, और फाइनली संथाल परगना की भी धरती में अब हम लोग की जोरदार एंट्री हो चुकी है। नाला, सारठ और अब जामताड़ा का नारायणपुर क्षेत्र। प्यार अद्भुत मिला, अप्रतिम प्रेम स्नेह मिला, उसके लिए दिल से आभारी, शुक्रगुजार जनता की, जामताड़ा की जनता का। और जहाँ तक जामताड़ा का जब सवाल आता है, जैसे धनबाद जब जहन में आता है तो एक ही चीज़ आता है, कोल माफिया। ठीक उसी प्रकार जब जामताड़ा आती है तो सबसे चर्चित जो पहलू सामने आती है उसका नाम है साइबर क्राइम। तो बिल्कुल मैं साइबर क्राइम का पक्षधर कभी नहीं हूँ, ना कभी रहूँगा, लेकिन मेरा मानना है कि जो युवा आज साइबर क्राइम के अपराध की ओर बढ़ रहे हैं, निश्चय उन्हें प्रतिभा है, अपनी प्रतिभा को गलत जगह वे लगा रहे हैं, अपराध में लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर हमारी सोचती है, उनकी जो ऊर्जा स्टेमिना बर्बाद हो रही है, उसे अगर एक बेहतर इंजीनियरिंग क्षेत्र में अगर जामताड़ा को तब्दील किया जाए, यहाँ से बेहतर इंजीनियर तैयार होंगे, वो हैदराबाद, बेंगलोर और विदेशों में जाकर अपनी सेवाएं देंगे, तो मुझे लगता है अपराध पर भी नियंत्रण होगा। और उन युवाओं में जो प्रतिभा है, हालांकि वो भले अभी अपराध की ओर लेकर जा रही है, उसका कहीं ना कहीं हम लोग सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग होने से बच सकते हैं। तो जामताड़ा को देखने के बाद, समझने के बाद, लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला जामताड़ा जिला का क्षेत्रफल, लगभग 7.5 लाख से 7.25 लाख की आबादी, और यहाँ बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, बेहतर पॉलिटेक्निक के कॉलेज नहीं, बेहतर बीएड्स के कॉलेज नहीं, तो कहीं ना कहीं अगर शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण यहाँ किया जाता है, निर्मित होते हैं, तो मुझे लगता है जामताड़ा के पास जो है उस ऊर्जा को पूरा भारत सलाम करेगा, उस ऊर्जा को झारखंड सलाम करेगा। इसलिए मेरा मानना है जामताड़ा को एक आईटी सेक्टर के रूप में डेवलपमेंट करने का यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रयास करना चाहिए। दादा, यहाँ के लोग जो हैं वो लगातार स्थानीय विधायक के द्वारा ठगे गए हैं। ये एक बहुमूल्य क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ पर क्या क्या जरूरत आपको देखने को मिला? देखिए, सबसे पहली बात जो जानकारी एकत्रित किए कि धनबाद में जो खटने वाले मजदूर जो बसों में ऊपर हुड में बैठ कर जाते हैं, छोटी छोटी गाड़ियों में बहुत ओवरलोड होकर जाते हैं, वो जामताड़ा से होते हैं, टुंडी से होते हैं। चूँकि जामताड़ा की बात हो रही है तो जामताड़ा पे बात करते हैं, यानी रोजगार की समस्या है। गोविंदपुर के प्राइवेट अस्पतालों में जामताड़ा के लोगों की काफ़ी भीड़ एकत्रित हो जाती है, तो ये तो स्वास्थ्य की समस्या है। चूँकि यहाँ की बहनें भी या तो इधर आपका दुमका शैक्षणिक संस्थान या फिर धनबाद जाती है, यानी शिक्षा की पुरुषों में भी और महिलाओं में भी जो शैक्षणिक समस्याएं हैं वो दिखी।
तो कुल मिलाकर जामताड़ा की जो समस्याएं दिखी उन पर कहीं ना कहीं लोग अभी आंख बंद करके बैठे हैं। यहाँ सांसद, यहाँ विधायक और इसी क्षेत्र से अब राज्यसभा सांसद गए हैं, तो उसके बावजूद अगर जामताड़ा की समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है या फिर प्रयास नहीं किया जा रहा है, स्पीकर भी इसी क्षेत्र के बगल के, तो ये कहीं ना कहीं उदासीन पॉलिटिक्स, सैडनेस पॉलिटिक्स का परिणाम है। और दादा ये जैसे बारबंदिया पुल का बात हुआ था, मुझे लगता है हमारा बहन घर भी वहीं पर है, श्यामपुर में, और पुल को आज करीब मुझे लगता है कि 8 साल से उसी हालत में है और आज तक बन नहीं पाया है। स्थानीय विधायक इरफान जी रहे और अर्पणा सेन गुप्ता भी रहे, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, दोनों जो विधायक हैं वे के बाद का अर्पणा जी के बारे में उतना कभी देखा नहीं मैंने, लेकिन वो उदासीन विधायक हैं। कभी एक्टिविटियों में या फिर सदन में बोलते हुए, मुद्दों पर चर्चा करते हुए कभी नहीं पाया। जहाँ तक इरफान जी का सवाल है, ये केवल मीडिया प्लेटफॉर्म में बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं, लेकिन वो हाउस में है, और जो लोग हाउस में हैं उन्हें मीडिया में बोलने की क्या ज़रूरत है? हाउस में काम कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर उन्होंने बात नहीं किया। बाकी ऐसा नहीं, सड़क गली नली का काम उन्होंने भी किया होगा, शिलान्यास के कार्यक्रम में वे दिखते हैं। एक वीडियो के माध्यम से पता चला था कि इरफान अंसारी जी ने कहा था कि ये शिबू सोरेन जी का मुद्दा है और हमारे पिताजी, क्या नाम है उनके पिताजी का? फुरकान अंसारी जी का मुद्दा है, और जयराम को इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, 60-40 या फिर नियोजन नीति या फिर 1932 पर, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, इरफान दा एक पढ़े लिखे व्यक्ति होकर इतना निम्न बयान दे रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक है। मैं मानता हूँ, मैं फुरकान जी का सम्मान करता हूँ, मैं गुरु जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या उनके अलावा झारखंड में कोई नहीं है? उनके अलावा क्या झारखंड का कोई आंदोलनकारी नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं उनका मैंने बहुत ही एक नैरो माइंडेड बयान है। उनका भी जो स्थान है वही स्थान बाकी आंदोलनकारियों का भी है, उनको ध्यान रखना चाहिए। और उनको, वे तो फुरकान जी और गुरु जी का नाम लेने के चक्कर में विनोद बाबू का नाम भूल करने की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मेरे हिसाब से। गुरु जी को अगर किसी ने उदय के रास्ते पर लाया है तो विनोद बाबू ने उंगली पकड़ कर लाया है, ये सर्वविदित है, पूरा झारखंड राज्य जानता है। तो इसीलिए मेरा मानना है, अच्छा ठीक है, एक बात है, आपने राज्य के लिए लड़ा, तो इसका मतलब क्या है कि आपके नाती, आपके परनाती चलता रहेगा? अगर हम में प्रतिभा है तो क्या हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे? तो ये तो नैरो माइंडेड सोच है, बिल्कुल नैरो। एक डॉक्टर की इस प्रकार का बयान, ये नैरो माइंडेड सोच है। इसलिए इरफान दा को हम सजेस्ट करेंगे, ठीक है, इसको उनके हिसाब से तो जिन्होंने भारत देश को आज़ाद कराया था उन्हीं को पॉलिटिक्स करनी चाहिए थी। तो फिर आज भगत सिंह का फैमिली कहाँ है? आज अशफाक उल्लाह खान की फैमिली कहाँ है? आज आज़ाद की फैमिली कहाँ है? आज नेताजी बोस की फैमिली कहाँ है? आज बिरसा मुंडा की फैमिली कहाँ है? अगर इनको ये लगता है कि जो झारखंड आंदोलन के लिए फाइट किए, पहला बात तो मैं भी, अगर आंदोलन की बात तो मेरे पिताजी भी शहीद हैं, लेकिन मैं उसके अलावा भी मैं उनका भी समर्थन करूंगा। जो ठीक है, उनके पिताजी झारखंड आंदोलन के आंदोलनकारी नहीं है, लेकिन इस झारखंड के निवासी हैं, तो उनका भी पॉलिटिक्स में हकदार बनता है। आप अपने फैमिली के लिए लड़े थे, अच्छा गुरु जी के अपने परिवार के लिए लड़े थे, इसका मतलब यही बताना चाहते हैं कि गुरु जी, फुरकान जी अपने परिवार के लिए आंदोलन किए हैं, इसीलिए फुरकान जी के स्थान पर इरफान जी और गुरु जी के स्थान पर हेमंत जी करके रखेंगे, बाकी लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। यही बयान मांडू के भी विधायक दे रहे हैं कि हम आंदोलन, जो लोग, जयप्रकाश पटेल भी यही बयान दे रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है कि जिनके पिताजी आंदोलनकारी किए हैं, उनका बेटा, उनका नाती, वही लोग पॉलिटिक्स करेगा। ये नैरो माइंडेड सोच है, बिल्कुल नैरो माइंडेड सोच है, ये घृणित सोच है। जिनमें प्रतिभा होगी वही पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि जो आंदोलनकारी हैं वो अपना बेटा के लिए झारखंड को अलग नहीं किया है कि इरफान बेटा मेरा विधायक बनेगा और हेमंत बेटा उनका विधायक या मंत्री बनेगा। झारखंड की जनमानस के लिए आंदोलन किया था, उस जनमानस में जयराम महतो भी आता है, आप भी आते हैं, ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, और इनमें भी अगर क्षमता है तो ये भी पॉलिटिक्स करेंगे। न इरफान दा को दिक्कत होनी चाहिए, न उधर जयप्रकाश पटेल को दिक्कत होनी चाहिए। साजिश हुई है। आज वो शख्स, मुझे लगता है 45 के आसपास उनकी उम्र थी, और उस उम्र के पड़ाव में एक बीमारी का सामना करना, कहीं ना कहीं उनके साथ पॉलिटिकल साजिश हुई है। हालांकि ये भविष्य में पता चलेगी, लेकिन मैं सबसे पहले प्रार्थना करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं दुआ करूंगा कि वो शख्स जल्द से जल्द स्वस्थ हो। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, तो चाहे विधायक रहें, सांसद रहे या मंत्री रहें, वही नज़रिया जनता के प्रति भी सत्ता में बैठे लोगों को रखनी चाहिए। गरीब तो मर रहे हैं ना दादा, तो इसके लिए कहीं ना कहीं इलाज मर रहे हैं हमारे झारखंड में, मुझे पता है। इसके लिए हमें, हमारी जो स्वास्थ्य की नीति है, आज जो हमारे स्वास्थ्य की हालत है, अस्पतालों की हालत है, या डॉक्टर जो लोग हैं उनकी सोच है, उनमें काफ़ी बदलाव करने की आवश्यकता है। उसके लिए कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, उन्हें कड़े एक्शन लेने की, कड़े तेवर दिखलाने की आवश्यकता है।
पीएमसीएच की भी हालत ठीक नहीं है, बहुत बुरी है। मैं भी गया हूँ, बहुत बार मैं भी एडमिट रहा हूँ। गरीबों को देखा नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी एडमिट रहा हूँ, लगभग 12-15 दिन में एडमिट रहा हूँ पीएमसीएच में। मैंने भी अनुभव किया है, आज एसएनएमसीएच के नाम से जाना जा रहा है, मैंने भी अनुभव किया है। झारखंड की गरीब जनता को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, क्या करेंगे उनके गरीब जनता, गरीबी से मुक्ति का जो उनमें एक शिक्षा, गरीबी से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मेरी वर्तमान पीढ़ी गरीबी की दलदल में है और मेरी आने वाली पीढ़ी गरीबी की दलदल का सामना नहीं करे, तो सबसे पहले आपको आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना होगा, एक बेहतर शिक्षा उसको मैंने देनी होगी। और उसके बाद आज के डेट में जो सबसे बड़ा हथियार है, नेल्सन मंडेला ने भी कहा था कि गरीबी को अगर मिटाएगा कोई तो वो शिक्षा मिटाएगी। और हम यही कहना चाहेंगे कि शैक्षणिक व्यवस्थाएं ही गरीबी को दूर करेंगी। दूसरी बात, हमारे पास जो वोट की वैल्यू है उसका महत्व को समझना होगा। आज भी हमारे लोग अपने वोट की वैल्यू की जो इम्पोर्टेंस है उसको नहीं समझ पाए हैं। वोट की वैल्यू का मतलब है कि चुनाव के ठीक 2-3 दिन पहले रात को किसी होटल में बियर, मुर्गा, शराब, कुछ नगद पैसे, मौज मस्तियाँ, ये समझ के रखे हैं। जिससे वो अपनी वोट की वैल्यू को एक गरीब आदमी समझेगा, डेवलपमेंट होगा। उसके बाद